तो सिंपली गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। गाइस अगर आपके पास भी रेडमी का नोट 10 डिवाइस है और गाइस यहाँ पर आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रही है, हमारे स्पीकर में आवाज़ कम आती है, या गाइस यहाँ पर आपके डिवाइस के स्पीकर में कौन से में भी आवाज़ कम आ रही हो। किसी किसी भाई का सवाल है कि टॉप स्पीकर में आवाज़ कम आ रही है, किसी किसी भाई का सवाल है कि बॉटम स्पीकर में आवाज़ कम आ रही है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका टॉप स्पीकर यानी कि ऊपर वाला स्पीकर है वो एक यहाँ पर नॉर्मल स्पीकर है, उसमें से जो आवाज़ आती है वो 20 से 30% ही आवाज़ आती है। जो आपका मेन स्पीकर है वो बॉटम स्पीकर यानी कि नीचे वाला स्पीकर है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना कि ऊपर वाले स्पीकर में आवाज़ कम क्यों आ रही है। अगर गाइस यहाँ पर फिर भी इसके अलावा ऊपर वाले स्पीकर में आवाज़ बिल्कुल ही कम हो गई है या नीचे के स्पीकर में आवाज़ कम आ रही है, तो गाइस यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स और सेटिंग सेट करने वाला हूँ जिससे आपका स्पीकर प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेगा और आपके स्पीकर में आवाज़ आने लगेगी। और बाई चांस किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमारे में आवाज़ ही नहीं आ रही है, या नीचे का हो या ऊपर का, तो इसकी प्रॉब्लम को भी फिक्स करने वाला, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो की लेके आते रहते हैं। एंड गाइस अगर आपका कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। चलिए गाइस यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको जाना है सेटिंग के अंदर। जैसे आप सेटिंग में जाओगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट फोन का। सबसे पहली बात तो गाइस यहाँ पर आपको अपने डिवाइस को लेटेस्ट अपडेट पे लेके आ जाना है। इससे आपका यहाँ पर जो यूआई है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है। गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भाई का सवाल हो सकता है कि अपडेट आने के बाद स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है, या कभी कभी मैं आपको बताना चाहूँगा रेडमी के नोट 10 या रेडमी का कोई भी डिवाइस हो MIUI में कभी कभी बग आ जाते हैं अपडेट करने से, जिससे हमें काफ़ी सारे इशू देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, अबाउट फोन पर क्लिक करके और आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, ऊपर की साइड वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको अपने डिवाइस को दोबारा से रीअपडेट कर लेना है। इससे आपका जो भी बग वगैरह होगा अपडेट के थ्रू आया होगा वो फिक्स हो जाएगा। सिंपली आपको आ जाना नीचे। जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कैसे यहाँ पर आप ऐप्स पे आओगे आपको जाना है मैनेज ऐप में। जैसे आप मैनेज ऐप में जाओगे यहाँ पर आपको ये सारे एप्लीकेशन है वो लोड होकर आ जाएंगे। एंड ऊपर की साइड आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च बार का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एस वाई। जैसे आप एस वाई सर्च करोगे आपको सबसे नीचे आ जाना और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने हैं, एक है सिस्टम लॉन्चर, एक है सिस्टम यूआई। सबसे पहले आपको लॉन्चर पर क्लिक करना है, इसे आपको क्लियर ऑल डाटा कर देना है। हालांकि गैस यहाँ पर किसी भाई का सवाल हो सकता है सिस्टम लॉन्चर क्लियर ऑल डाटा करने से हमारा कोई डाटा कटेगा, तो गैस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा आपका कोई भी टेंशन नहीं लेना, आपका कोई भी डाटा नहीं कटेगा। मैं यहाँ पर आपको चेक भी करा दूंगा। सिंपली आपको जाना बैक, अब आपको जाना सिस्टम यूआई पे, इसे आपको क्लियर के चेक कर देना है। जैसे कि सिस्टम लॉन्चर और सिस्टम यूआई को जैसे आप क्लियर डाटा या क्लियर कैसे कर दोगे, अब आपकी होम स्क्रीन या आपका डिवाइस एक तरह से रिफ्रेश हो जाएगा। जो भी बग वायरस या कभी कभी क्या होता है हम थर्ड पार्टी चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं या हमारा मोबाइल भर जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे डिवाइस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, क्रिएट होने लगती हैं। अब आपका डिवाइस एक तरह से ऑप्टिमाइज एंड रिफ्रेश हो चुका है। जैसे आप होम स्क्रीन पर आओगे आपका मोबाइल एक तरह से क्लीन हो चुका है। देख सकते हो कैसे यहाँ पर आपके एप्लीकेशन द्वारा से रीलोड होंगे, बट आपका कोई भी डाटा नहीं कटेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। एंड मैंने जो एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं वो भी एप्लीकेशन शो हो रहे हैं, बट आपके एप्लीकेशन इधर इधर से उधर हो जाएंगे तो आपको चेक कर लेने, जैसे कि यूट्यूब वगैरह अंदर चला जाएगा तो आपको बाहर कर लेने हैं। सिंपल सी आपको दोबारा से सेटिंग में जाना है। अब आपको ऐप्स पे क्लिक करना है, दोबारा से मैनेज ऐप में चले जाना है। फिर भी आपका स्पीकर में आवाज़ प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है, आप एक सेटिंग और फॉलो कर सकते हो। आपको थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऐप परफॉर्मेंस, इस पर आपको क्लिक करना है और रीसेट ऐप कर देना है। ये करेगा आपको बैकग्राउंड को भी रिफ्रेश कर देगा, क्लीन कर देगा, बट आपका कोई भी डाटा नहीं कटेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है इस सेटिंग को फॉलो करने के बाद। सिंपली आपको दोबारा से सेटिंग में जाना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर आप एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर स्पीकर का। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपका मोबाइल जितना ओल्ड होता जाएगा ऑटोमेटिक स्पीकर में धूल मिट्टी वगैरह चली जाती है, आवाज़ इस वजह से कम हो जाती है, पानी वगैरह चला जाता है। तो आपको एक बार क्या करना है, क्लियर स्पीकर कर देना है। जैसे कि यहाँ पर क्लियर स्पीकर को आप ऑन करोगे, ऑन करने से गाइस यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपको आवाज़ ना आए क्योंकि मुझे नहीं आएगी, क्योंकि देख सकते हो मेरे में यहाँ पर माइक कनेक्ट है, ईयरफोन आप देख सकते हो ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है। तो आपको क्लियर कर लेना है। जैसे आप इसे इनेबल कर दोगे यहाँ पर 30 सेकंड तक ऑटोमेटिक ये प्ले रहेगा और 30 सेकंड तक आपको प्ले रहने देना है। जैसे गाइस यहाँ पर 30 सेकंड तक प्ले रहेगा, आपके स्पीकर में से काफ़ी ज़्यादा लाउड स्पीकर में से आवाज़ निकलेगी और आपके जो भी धूल मिट्टी पानी वगैरह कुछ भी चला हो या हो XYZ स्पीकर को क्लियर कर देगा आपका मोबाइल ही। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये धूल मिट्टी वगैरह आपको निकाल कर फेंक देगा। तो हम वेट कर लेते हैं 30 सेकंड तक का। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिक ऑफ हो चुका है, 30 सेकंड हो चुके हैं। आप चाहें तो एक और बार कर सकते हो, यानी कि 2 बार कर सकते हो क्लियर स्पीकर को, आपके स्पीकर एक तरह से क्लियर हो जाएंगे धूल मिट्टी। अब आपकी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आने लगेगी। बाई चांस फिर भी नहीं आती है, आपको एक सेटिंग मिलेगी क्लियर स्पीकर के नीचे एसेबिलिटी की, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, जनरल, विजन, हेयरिंग, फिजिकल। तो आपको हेयरिंग वाले तीसरे नंबर पर क्लिक करना है, हेयरिंग वाले ऑप्शन पर। जैसे आप हेयरिंग पर जाओगे यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है मोनो ऑडियो, एक है ऑडियो बैलेंस। इन्हें आपको अपडेट कर देना। कैसे करना है, सबसे पहले आपको इसे इनेबल करना है और डिसेबल कर देना है। करने के बाद अब आपको मोनो ऑडियो मिलेगा, आपको मोनो ऑडियो को यहाँ पर सबसे ज़्यादा कर देना है और अपनी फिंगर को हटा देना है।
फिर आपको इसे एक बार डाउन कर देना और फिंगर को हटा लेना है। हटाने के बाद आपको दोबारा से ऑडियो बैलेंस को बीचों बीच में लेके लगा लेना है। जैसे आप बीचों बीच में ले जाओगे आपको ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, बीचों बीच में लग जाता है। जैसे आप उसके पास में लेके जाओगे तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कहीं आगे पीछे तो नहीं लग रहा है, ऑटोमेटिक बीचों बीच में सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपने क्या कर दिया, आपके मोनो ऑडियो भी अपडेट कर लिया, ऑडियो बैलेंस भी अपडेट कर लिया। बाई चांस यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही थी इसमें तो अब वो भी फिक्स हो जाएगी। प्रॉपर तरीके से आपका साउंड है पूरी तरह से अच्छी तरह से आने लगेगा इस सेटिंग को फॉलो करने के बाद। तो ये सेटिंग है, इस सेटिंग को फॉलो करो और आपका स्पीकर वगैरह में आवाज़ आने लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आपका टॉप स्पीकर हो चाहे आपका बॉटम स्पीकर हो। एंड गाइस यहाँ पर बाई चांस किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमारे स्पीकर में अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है या कम आ रही है, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब बाई चांस नहीं आ रही है सेटिंग को फॉलो करने के बाद वैसे 100% है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाई चांस नहीं आ रही है सर्विस सेंटर पर जाके आप चेक करा सकते हो। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा हम जो सेटिंग के थ्रू बताते हैं वो अंदरूनी प्रॉब्लम डस्ट वगैरह या आपके साउंड नहीं आ रहा अपडेट कराना बताते हैं, बट हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं। हो सकता है आपका स्पीकर का तार वगैरह हो टूट चुका हो तो आप सर्विस सेंटर पर जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है वो देख कर चेक करके बता देंगे। तो इस सेटिंग को आपको फॉलो करना है। आई होप गाइस यहाँ पर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में बस इतना ही।